नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय न्यूज में नजर डालते खबर की और आपको बता दें, डिम्पल यादव ने भाजपा के पूर्व विधायक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि भाजपा महिला विरोधी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार है तो वे वहीं के जननायक है। एसआईआर की घोषणा पर उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की। कल्याण सिंह नगर के गठन पर डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार रोजगार को सम्मान भी दे। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल किया और कहा कि आगामी चुनाव में युवा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसान की मुख्य मुद्दे होंगे। माइक है, माइक अरे आ जाए शॉट डाल ले चंदू का सामने देखियो। नमस्ते। सवेरे आ जाओ जी। हाँ सवेरे आ जाओ। मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, और जिस जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। कह रही है कि तेजस्वी जननायक है, समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में। जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा, नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, इनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। तो युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा। लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं।